उत्तर प्रदेश के देवरिया में सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को कसाई की तरह खत्म कर देने वाले प्रेमचंद यादव और यादव समाज के लोगों को जातियाता ही अगर करनी है तो जातियाता कैसे की जाती है ये जरा ब्राह्मणों से सीखना चाहिए। और ये बात हम किस लिए कह रहे हैं वो भी जरा समझ लीजिए कि मात्र 5 मिनट में 50 लाख रुपए कैश मदद कर दी गई। और इतना ही नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा अब तक पूरी मदद हो पाई है। और एक फ्लैट नोएडा में सत्य प्रकाश दुबे के बचे हुए परिवार के सदस्य को दिया गया है। यानी कि हम इस रिपोर्ट में आपको ये बताने वाले हैं कि जातियाता जो है वो विनाश में नहीं बल्कि सृजन में दिखानी चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि प्रेमचंद यादव का अवैध घर जो बना हुआ है उस जमीन की पैमाइश भी शुरू हो गई है और उसके घर पर योगी बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। और जैसे ही जमीन की पैमाइश शुरू हुई यादव समाज के लोगों ने आकर विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दौरा दौरा करके और खदेड़ खदेड़ करके इतने डंडे बरसाए कि सारी जातियाता जो है वो कहां जा करके घुस गए वो पता तक अभी तक नहीं चल पाया है। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं जो कि जानना आपको बेहद ही ज्यादा जरूरी है। मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। आज हम आपको सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव की कहानी को 2 से 4 मिनट की रिपोर्ट में समझाने आए हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपको बताते चले कि देवरिया का वो गांव जो है वो यादव बहुल्य गांव है। यानी कि यादव समाज के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और उस यादवों से घिरे हुए गांव में मात्र एक ब्राह्मण परिवार रहता था। और सत्य प्रकाश दुबे के आप कह सकते हैं कि उसका जो भाई है और वो भाई इतना गाय के समान शुद्धा रहता है कि जिसको बहला फुसला करके प्रेमचंद यादव बीघा का बीघा जमीन जो है अपने नाम पर करवा लेते हैं। और आखिर वो परिवार कैसे वहां पे सरवाइव कर रहा था इतने सालों से, ये सबसे बड़ी सोचनीय बात है और बड़ी बहादुरी की बात है। हम इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे और कहना यही चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे अगर घर बना रहे हैं या आपका कहीं पे ऐसी जगह पे घर है और यहाँ पर हम सिर्फ एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए कि आप जहाँ पे घर बना रहे हैं या जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वहाँ पर किस जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वहाँ पर अगर मिली जुली जनसंख्या है जैसे हर जाति के कुछ कुछ लोग अगर वहाँ पे रहते हैं तो वो आपके लिए बेहद सुरक्षित जगह है। लेकिन अगर कोई विशेष जाति का, चाहे वो कोई भी जाति हो सकता है, चाहे वो राजपूत हो सकता है, यादव हो सकता है, कानू हो सकता है, पासवान हो सकता है, चमार हो सकता है, मुसहर हो सकता है, ओबीसी का कोई जाति हो सकता है या मुस्लिम हो सकता है, ऐसी किसी जगह पर आप घर गलती से भी मत बनाइए जहां पर किसी भी एक जाति का संख्या आप कह सकते हैं कि बहुसंख्यक हो। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ राजपूत शोषण करते हैं, ऐसा भी बात नहीं है कि सिर्फ यादव शोषण करते हैं, ऐसा भी बात नहीं है कि पासवान सिर्फ शोषण करते हैं, और ऐसा भी बात नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण शोषण करते हैं, बल्कि हर वो जाति दबंगई करती है जिसकी जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप कहते हैं कि दलितों का शोषण किया गया है, लेकिन आप वैशाली जिले के हाजीपुर के पासवान चौक चले जाइए, वहां पर पासवानों की चलती है। अब बड़े से बड़े सुरमा वहां पर पहुंच जाए उनको भी 2-4 लात मार करके वहां से भगा दिया जाएगा। तो बहुत ऐसा जगह है जहां पर ब्राह्मणों की चलती है क्योंकि ब्राह्मण वहां पर बहुसंख्यक है। बहुत ऐसा जगह है जहां पर राजपूतों की चलती है क्योंकि वहां पर राजपूत बहुसंख्यक है। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर कुशवाहा की चलती है क्योंकि कुशवाहा बहुसंख्यक है। तो बहुत सारा जगह ऐसा भी है जहां पर मुसहर जाति के लोगों की चलती है क्योंकि मुसहर जाति जो है बहुसंख्यक है। तो बहुत सारी जगह ऐसा भी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की चलती है, वहां से आप अपना जुलूस तक नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वहां मुसलमान बहुसंख्यक है। तो ये किसी एक जाति पर हम नहीं ला रहे हैं, हर एक जाति उस जगह पर दबंगई करती है जहां पर वो बहुसंख्यक है। और यही देवरिया जिले में हुआ था जब सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को कसाई की तरह, हम
बता तक नहीं सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मारने का बहुत सारा तरीका होता है। 3 तरीके से मारा गया। पहले ईंटा से कूच दिया गया, उसके बाद क्या किया गया कि काट दिया गया और काटने के बाद गोली मार दिया गया। अब सोचिए कि किस तरीके से मारा गया कि इस तरीके से कोई कसाई भी किसी की हत्या नहीं करता है। और ये पूरा का पूरा जमीनी विवाद का मामला था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है, जो कि जनप्रतिनिधि होते हैं। और हत्या के कुछ ही देर के बाद पूरे के पूरे यादव समाज के लोग मतलब एक बार लाठी सोटा लेकर के निकलते हैं, सत्य प्रकाश दुबे के घर पर पहुंचते हैं। और यही लोग हैं जो कि बिहार में कहते हैं कि सामंती विचारधारा को खत्म कर देना है, ठाकुर को मार देना है। आखिर सामंती विचारधारा है क्या? ये सामंती से आप किसी राजपूत को मत समझिए, ब्राह्मण को मत समझिए। नए नए सामंती जो है वो यादव समाज के लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे जाति के लोग आगे आ रहे हैं और जिनकी जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वो सामंती विचारधारा से ओतप्रोत होकर के काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। आप जिसको आप कहते हैं कि शोषित है, वो शोषित है ही नहीं, वो तो दूसरे का शोषण कर रहा है, वो तो दूसरे का। हमने आपको दलित बस्ती का भी पता बता दिया। आपको हम पर भरोसा न हो तो आप पता लगा लीजिएगा। हमने तो बहुत ऐसा जगह देखा है जहां पर कानू जो है वो बाबू साहेब का यानी कि राजपूत का जमीन कब्जा किए हुए है। तब कानू कैसे कब्जा कर लिया? जबकि राजपूत को कहा जाता है कि शोषण करता है। तो वहां पे कानू की जनसंख्या ज्यादा है, जहां पे राजपूत की ज्यादा जनसंख्या है वहां राजपूत शोषण करता है, जहां पर कुशवाहा की ज्यादा जनसंख्या वहां पर कुशवाहा शोषण करता है। अब 100 बात की एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वहां के प्रेमचंद यादव की हत्या होती है। प्रेमचंद यादव और यादव समाज के लोगों को कानून पर भरोसा नहीं होता है, कानून पर, संविधान पर। जिस बाबा साहब को ये लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े मानते हैं, बहुत बड़ा हमारे जो है सो प्रेरणा स्रोत है, उनको नहीं मानते हैं। संविधान को दरकिनार कर, बाबा साहब का अपमान कर, कानून अपने हाथ में लेते हैं। सत्य प्रकाश दुबे के घर पे पहुंचते हैं। वहां पे सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी और छोटी सी बेटी हाथ जोड़कर पैर पकड़ती है, प्रार्थना करती रह जाती है। लेकिन कसाई की तरह किस तरीके से मार दिया जाता है, किस तरीके से पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आपको बताते चले कि अब हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं ये आप सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को जरूर जानना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। कि जातीयता, हमने पहले ही बताया आपको कि जातीयता ही अगर करनी है तो जातीयता का मतलब विनाश नहीं होता है, जातीयता का मतलब सृजन करना होना चाहिए। अब आपके किसी एक व्यक्ति को अगर कोई मार देता है, मान लीजिए अगर मार भी देता है तो आप जाकर के 10 को मार दीजिए तो वहां भी विनाश हुआ, यहां भी विनाश हुआ। यानी कि आपने दोनों जगह पे विनाश किया। लेकिन सृजन कैसे होता है उसका भी उदाहरण जरा देख लीजिए। कि आपको बताते चले कि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के मौत के बाद यानी कि हत्या का नरसंहार, एक तरीके से यह नरसंहार किया गया है। और 90 के दशक में क्या सब होता था और जंगल राज आने के बाद साल 2022 अगस्त महीने के बाद बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। आपको बताते चले कि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के नरसंहार के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है वो किया गया था शहर के सोंदा स्थित अक्षय वाटिका में किया गया था। और अक्षय वाटिका में मात्र 5 मिनट में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को 50 लाख रुपया नगद मदद कर दिया गया। आप सोचिए कि 5 मिनट में 50 लाख रुपया नगद मदद कर दिया गया और एक फ्लैट भी दिया गया। और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा रुपए अब तक उसको मिल चुके हैं उस परिवार को। तो एक चीज हम आपको बताते हैं कि किसी भी परिवार का अगर कोई सदस्य जाता है तो पैसे से उसके परिवार का सदस्य नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन पैसा में वो ताकत होती है कि आपके दुख को 80% तक कम कर सकती है। वहीं आपको बताते चले कि प्रेमचंद यादव की पत्नी से जब सवाल किया गया, पत्रकारों ने सवाल किया, तो प्रेमचंद यादव की पत्नी का कहना है कि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के एक 20 साल का और एक 8 साल का लड़का जो बच गया, जो उस दौरान जब यादव समाज के लोगों ने उसके दरवाजे पे चढ़ाई की थी, नरसंहार किया था, उस समय वो दोनों लड़के जो है वो घर में मौजूद नहीं थे, इस कारण जिंदा बच गए। अब उन दोनों को मारने की बात प्रेमचंद यादव की पत्नी
खुलेआम रूप से कह रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने सामंती विचारधारा के लोग हैं। इन्हें बाबा साहब के संविधान पर भरोसा नहीं है, और जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, वही उनका कैसे अपमान करते हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है। और योगी बाबा का बुलडोजर तो चल करके रहेगा। आपको बताते चले कि सबसे पहले आप प्रेमचंद यादव का घर जरा देख लीजिए। इसको कहा जाता है कि ये लोग शोषित लोग हैं, और शोषण करने वाला जिस ब्राह्मण को कहा जाता है, अब उस ब्राह्मण सत्य प्रकाश दुबे का भी घर जरा आप देख लीजिए कि कैसे खंडहर की तरह घर है। इस घर में खिड़की दरवाजा तक नहीं है, यानी कि वो परिवार कितनी गरीबी से, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इस बात की वानगी है। और जो शोषण करने वाला है उसका घर गिरा पड़ा है, और जो अपने आप को कहता है कि हमारा शोषण हुआ है, हम शोषित हैं, उसके परिवार की स्थिति देख लीजिए, उसका घर देख लीजिए कि कितने बीघे में बना हुआ है, कितना आलीशान घर बना हुआ है। और कहा जा रहा कि वन विभाग के जमीन पर अवैध कब्जा करके इन लोगों ने घर को बनाया है। दूसरा चीज कि प्रेमचंद यादव की पत्नी का कहना है कि हम लोग शोषित हैं, हमारा शोषण हुआ है। तो अब जरा एक चीज समझ लीजिए कि आप जो है, आपकी संख्या 5 की है। आप खुद कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, हम सिर्फ बिहार में ही 14.26% है, और जो शोषण करने वाला है वो मात्र 2% है, तो आपसे 7 गुना कम है। तो अब इसको 5 नहीं बल्कि 7 पे डिवाइड करते हैं। आप समझ करके चलिए कि आपकी संख्या 7 है और हम अकेले हैं, तो हम आखिर आपका शोषण कैसे कर सकते हैं? आप अगर सातों मिल करके एक एक थप्पड़ अगर मारिएगा तो हो सकता है कि हमारा ऊपर का टिकट कट जाए, और हम अकेले आपको कैसे शोषण कर सकते हैं? ये सब तो थेथरोलॉजी वाली बात हो गई है। खैर, आपको बताते चले कि आज नहीं तो कल जमीन की पैमाइश शुरू हो चुकी है, और जमीन की पैमाइश के बाद अब प्रेमचंद यादव का घर ठीक उसी तरीके से तोड़ दिया जाएगा जैसे किसी आतंकी का, अवैध कब्जा करने वालों का घर यूपी में बुलडोजर से तोड़ा जाता है। वहीं आपको बताते चले कि प्रेमचंद यादव पर यह भी आरोप है कि उसने सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, और अवैध कब्जा ही नहीं कर रखा है बल्कि उस अवैध कब्जे के लिए जब नापी के लिए जो वहां पर सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं, जमीन की पैमाइश के लिए सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं, तब वहां पर यादव समाज के लोग पहुंचते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं, पुलिस वालों पर आग बबूला हो जाते हैं, और इसके बाद पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं, और न समझने के बाद पुलिस वाले उन्हें खदेड़ खदेड़ कर इतना डंडा पिछवाड़ा पर मारते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग जो है भागने पर मजबूर हो जाते हैं। आज सत्य प्रकाश दुबे एक मिसाल बन चुका है, उसका परिवार, और मिसाल इसलिए बना है क्योंकि जिसको आप कहते हैं कि शोषण करने वाला है, किस तरीके से उसके परिवार की निर्ममता से खत्म कर दिया गया, सर्वनाश कर दिया गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विनाश में, जो भी जातिवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विनाश में यकीन रखते हैं। आप जरा सोच सकते हैं कि वहां पे श्रद्धांजलि सभा में 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत तबके के लोग, जाति के लोग इकट्ठे हुए। ये लोग भी चाहते तो सीधे प्रेमचंद यादव और जिन यादवों ने उस घर को आग लगाया था, नरसंहार किया था, उसके घर पे चढ़ करके वैसा ही कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने विनाश नहीं किया, इन लोगों ने सृजन किया, और मात्र 5 मिनट में 50 लाख रुपए की मदद कर दी। यादव समाज का आपको हम चैलेंज देते हैं कि बहन नीलम यादव की कटिहार में दोनों स्तन काट लिए गए थे, और किस तरीके से इस्लाम धर्म के एक व्यक्ति ने किस प्रकार से उसके साथ बर्बरता की थी। आप लोग पहुंच करके वहां पर भी विनाश का काम किए थे, लेकिन आपने बहन नीलम यादव के परिवार को 1 रुपए तक की मदद नहीं की थी। वो परिवार भी काफी गरीब था। आप लोग आग लगाने में यकीन रखते हैं, आप लोग सृजन करने में यकीन नहीं रखते, आप लोग तोड़ने में यकीन रखते हैं, आप लोग जोड़ने में यकीन नहीं रखते, और यही प्रवृत्ति अगर रही तो आपका भी विनाश होना तय माना जाएगा, क्योंकि विनाश करने वाला का खुद विनाश हो जाता है, और जो सृजन करता है वह हमेशा जगमगाता रहता है। आप सबकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी अनमोल प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।